वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। अब जैसे ये सेकंड सेट की बात हो रही थी, अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है तो बेसिक सोचो कि चेक करना हमने कि जो रिलेशन है आर, ठीक है ना, डिफाइंड किसी ए सेट पर, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से डिफाइंड है कि ए कोमा बी ये कोई कंडीशन है, सही है। तो इस तरीके से कि हमने चेक करना कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, सही है। तो बस यहीं से सॉल्यूशन शुरू हो जाए। सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख दी, उसके बाद रिलेशन डिफाइन ही कर दो, सही है ना। रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते इस कंडीशन की हेल्प से, पता होना चाहिए और भी क्या है। ए और बी दोनों ही ए सेट के पार्ट है। अब ये कहोगे कि आप रिलेशन में तो ऐसी कंडीशन नहीं पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर दोनों सेट वही है। रिलेशन का ये मतलब तो पता होगा ना कि एक टाइम पर दो सेट चाहिए, सिंपल सी बात है। रिलेट करना, रिलेट तो किसी दूसरे के साथ होगा ना, और यहाँ पर वही सेट है, सही है। जैसे आप ए क्रॉस बी को किस तरीके से लिखते थे, याद हो तो, ठीक है ना। रिलेशन कि जैसे दो सेट हो तो उसके अंदर आर किस तरीके से बताता आपको, कुछ इस तरीके से कि पहला पहले से, सही है। मतलब इस तरीके से कि पहले एलिमेंट जैसे हमने ए मान लिए पहले की, मतलब पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, सही है। और उसके बाद ए रिलेट करे बी के साथ किसी भी तरीके से। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए और बी रिलेट कर रहे हैं, जो भी कंडीशन आई हो हमें कोई मतलब नहीं, सही है। और यहाँ पर दोनों सेट वही है, तो मतलब दूसरा भी तो उसी में हो जाएगा, सही है। तो ये क्या लिख दिया, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये लिखना जरूरी है इस न्यूमेरिकल में, ये भी लिख देना, सही है। तो अब जैसे इसके बाद बी आ रहा है a+1 करके, तो मतलब ए क्या हो सकता है, सारी वैल्यू जितनी भी हो, मतलब 1 से 6 तक हो सकती हैं, ठीक है। बी भी 1 से 6 हो सकता है। इस कंडीशन पर चेक करते हैं, चलो ए की वैल्यू पुट करो, बी की आती रहेगी। ए की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट कर दी, बी की वैल्यू है 2, लेकिन उस सेट के अंदर होनी चाहिए। 2 है, 3 है, 4, 5, 6, लेकिन जब आप ए की वैल्यू जैसे मान लो 6 पुट कर दी, तो बी किसके बराबर होगा, 6+1 7। तो अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर 6,7 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर क्यों नहीं नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 7 सेट का अंदर नहीं है, सिंपल सी बात है, सही है। रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद रिफ्लेक्सिव की ये डेफिनेशन बताई थी। इफ का मतलब गिवन ये कंडीशन होनी चाहिए कि कुछ इस तरीके से कि कोई एलिमेंट लिया किसी सेट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव के अंदर यहाँ पर सेट आता है, ये मेन बात है। और दोनों कंडीशनों में मतलब बची हुई दो में रिलेशन आता है, सही है, ये डिफरेंस है। अब उसके बाद रिफ्लेक्सिव क्या था कि खुद का खुद से, या फिर जो एलिमेंट, इस तरीके से कह सकते हो आपकी जो एलिमेंट लेके चले वही आंसर आ जाए। तो देख लो अपनी तरफ से कोई एलिमेंट उठा लो सेट में से, तो इसे यहाँ पर 1 से 6 तक जो भी उठाना चाहो, चलो 1 लिखी हुई है, 1 पहले इसलिए ले लिया, सही है। तो 1,1 खुद का खुद से, सही है। देखो 1,1 कहीं पर आ रहा, नहीं आ रहा, तो कह दो नॉट रिफ्लेक्सिव, सही है। कोई भी एलिमेंट उठा सकते थे, किसी का भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सही है। अब मान लो जैसे यहाँ पर जैसे समझने के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से ये सोचो 6 नंबर है, 5 का मिल जाता रिफ्लेक्सिव, सही है। मतलब जैसे समझ लो कोई रिलेशन उसके अंदर 1 1 है, 2 2 है, इसी तरीके से 5 5 तक है, लेकिन 6 6 का ना हो तो क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सारे के सारे, इस बात का मतलब हुआ ये चीज फॉर ऑल, सही है। बेसिक चीजें क्लियर हो। सिमिट्री के लिए यही थी कि वही कंडीशन ए कोमा बी लेके चलो, सिमिट्री में पोजीशन बदल दो, तो अपनी चॉइस है। रिलेशन में से लेके चलने, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर चूज कर लो। चलो 1,2 पहले लिखा वो ले लिया, क्या उसका अपोजिट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब हमें जब इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं रिलेशन के, वहां पर उल्टा सोचना होता है, मतलब कौन सी चीज नहीं आएगी इस हिसाब से, सही है। तो बस ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव की ये डेफिनेशन थी कि ए कोमा बी और बी कोमा सी आर के अंदर हो। मेन बात थी यहाँ पर ये कि एक एलिमेंट रिपीट होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर में तो सेकंड पोजीशन पर, एक में फर्स्ट पर, और डायरेक्ट ए और सी का रिलेशन आ जाए। यहाँ पर सी कोमा ए और ए कोमा सी लिखना एक बात नहीं है, तो मतलब ये डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, ये अपने हिसाब से चेंज मत कर देना कहीं पर, ठीक है। तो इस तरीके अब चूज कर लो कि कोई ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर उठाओ जहां पर एक एलिमेंट रिपीट होता हो अलग अलग पोजीशन पर, जैसे एक में सेकंड पर, एक में फर्स्ट पर। चलो पहले ही दोनों दिख रहे हैं, वो चॉइस है, किसी को ये दो भी नजर आते होंगे, अपनी अपनी चॉइस है, जो भी अच्छे लगे
उठा लिए, देख लो 1,3 क्या है, नहीं है, तो बस नॉट ट्रांजिटिव। तो कह देना, मतलब यही चीज चेक करनी थी, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हाँ, कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहो कि मतलब ये फंक्शन ये नहीं है, तो मतलब साथ के साथ आप कह सकते हो कि इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, अपनी चॉइस अगर मतलब पता हो तो। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशन जो एक टाइम पर तीनों, एक टाइम पर मान लो कोई दो हो फिर भी इक्विवेलेंस नहीं होगा, एक टाइम पर तीनों होंगे तो सही है। तो इस तरीके से, तो इस तरीके वो अपनी चॉइस है कि मतलब इस तरीके पहले रिफ्लेक्सिव का ही क्यों क्यों लेके चलते हैं, इस बात का भी एक लॉजिक बता था, ठीक है ना। जब रिलेशन एंड फंक्शन को के चैप्टर को सोल्व कर रहे थे एनसीईआरटी में, ये चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल थे, मतलब कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालो, इस तरीके से स्टेटमेंट थी उनकी, या फिर सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव, इस तरीके वहाँ पर फायदेमंद हो जाता है ये ऑर्डर, इसलिए ये ऑर्डर लेके चलते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई न्यूमेरिकल उठा लेना, वो बात आपको समझ में आ जाएगी कि मतलब कि हर बार रिफ्लेक्सिव पहले क्यों, या फिर कोई स्टेटमेंट में भी ये पहली चीज़ क्यों होती है, फिर सिमेट्रिक, ये उस हिसाब से सिलेक्ट होती है, ठीक है ना। कि मतलब कोई वो नंबर ऑफ वाले कोई आप न्यूमेरिकल उठा लेना एनसीईआरटी में से, रिलेशन एंड फंक्शन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको बात समझ में आ जाएगी। और इस न्यूमेरिकल का कुछ इस तरीके सॉल्यूशन है, बेसिक सोचना था, डायरेक्टली रिलेशन फाइंड आउट करती है, बस उसके बाद इस तरीके से सही है। तो अब जैसे साथ के साथ इस न्यूमेरिकल की इंटरनल चॉइस भी है, चलो कोई नहीं, उसको सोल्व कर लेते हैं। देखो किस तरीके से कोई फंक्शन एन से वाई, इस तरीके से कोई कंडीशन डिफाइंड है, मतलब तभी आपको कह दो राइट हैंड साइड हमें नजर आ रही है वाई, वाई कब नजर आनी चाहिए, जब हम मतलब एक्स से वाई मान के चलते हैं, सही है, तब की होती है बात, सही है। उसके बाद ये वाई इस सेकंड सेट के हिसाब से डिफाइंड है कि मतलब ये कोई कंडीशन है, इस तरीके से सही है। उसके बाद ये भी तो वही लिखा ना, एफ एक्स वाई के बराबर होता है, वही तो चीज़ लिखी हुई है, ये इस तरीके से सही है। फोर सम ये हमें पता होना चाहिए, एक्स पहले सेट का एलिमेंट होता, वाई दूसरे का, तो वाई इस तरीके से सही है। तो अब जैसे कुछ इस तरीके से, हाँ यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि मतलब ये बात तो समझ में आ रही, जैसे एक्स तो पहले सेट का नाम एन है, सही है, लेकिन ये वाई दूसरे सेट का नहीं है, मतलब इस न्यूमेरिकल में ये चीज़ नहीं है, गिवन है ये चीज़, मतलब वो पहली सेट के एलिमेंट है, ठीक है ना। एक्स भी मान रखे, एन भी मान रखे, कोई बात नहीं, ये बात कहाँ से आई, एफ एक्स के हिसाब से बात आ रही है, कोई नहीं, इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो टारगेट क्या न्यूमेरिकल का, ये इन्वर्टिबल, तो बस इन्वर्टिबल, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, केवल ये है टारगेट। इन्वर्टिबल कब होता है, जब कोई फंक्शन 1 1 हो साथ के साथ ऑन 2, तभी इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्स, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकलता, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले 1 1 का केस ले लिया, सही है। 1 1 के लिए सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी, 1 1 की कंडीशन पहले सेट पर काम करती है, सही है। तो बस ये क्या लिख दिया, ये स्टेप क्या है, दो एलिमेंटों की इमेज बराबर लेके चले, टारगेट ये होता है कि दो एलिमेंट बराबर आ जाए जो भी आप लेके चल रहे हो, सही है। बस एफ ऑफ x1, तो बस इस फंक्शन में पुट करते चले गए x की जगह, ये इसलिए ये बात भी बताई थी आपको कि एफ ऑफ x पढ़ना आना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में हमें केवल ब्रैकेट वाले रिजल्ट से मतलब है, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। मतलब देख लो x की जगह यहाँ पर x1 पुट करना था, बाकी तो एज इट इज है ना, 4 + 3 है, देख लो सेम बात यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, बराबर है तो बराबर है तो 1 1 है, इस तरीके 1 1 की ये डेफिनेशन थी। एक ये भी थी कि दो एलिमेंटों की इमेज बराबर ना हो तो एलिमेंट भी बराबर ना है, वो नॉर्मली हम डेफिनेशन अप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसके बाद ऑन टू, ठीक है ना, ऑन टू की कंडीशन लगती है सेकंड सेट पर, सही है। अब ये बेसिक चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अब कोई मतलब इन चीज़ों को भी डीपली पढ़ना चाहता हो तो प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हो उसी चैप्टर की, जैसे ये रिलेशन एंड फंक्शन का न्यूमेरिकल है। अब इसके बाद ये दूसरे सेट पर कंडीशन अप्लाई कर दी, सही है, सच दैट। अब इसके बाद कुछ इस तरीके, हाँ यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो ये दे रखा है कि वाई एन में है और आप लेके चल रहे हो वाई, इतना कंफ्यूज मत होना, वाई नहीं तो जेड मान लो, अपने हिसाब से है ना, ये तो हम जैसे राइट हैंड साइड को वाई समझते हैं, यहाँ पर यूज हो रहा है जेड मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, जेड के हिसाब से ले चल पड़ो, वो अपनी चॉइस है। तो इस तरीके से अब इसके बाद एफ एक्स इजिकल टू वाई, मेन काम क्या होता है, एफ एक्स की कंडीशन पुट की ऑन टू में और एक्स निकाल लिया, सही है। ऑन टू की कंडीशन अप्लाई होती है सेकंड सेट पर और चेक होती है पहले पर,
ये बात, ये क्या लिख दिया, ये चेक करना है कि इस चीज का रिजल्ट पहले सेट के अंदर हो। पहले सेट का नाम था, देखो न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है n है, मतलब नेचुरल नंबर। n किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और y कुछ नहीं होता, ठीक है ना, सिंबल के हिसाब से बात कर रहे हो इसलिए डिफाइंड है, ये कह सकते हो। सही है। अब थोड़ा सा सोचो, क्या इस चीज का रिजल्ट नेचुरल नंबर आएगा? और चेक करना हो तो क्या बताया था ट्रिक, अपोजिट सोच लो कि ये कब नहीं आएगा। सही है। तो थोड़ा सा सोच लो। तो हो सकता है कोई इस तरीके से सोचे कि मतलब नेचुरल नंबर को तंग कौन करता है, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर को तंग कौन करेगा, अब सिंपल सी बात है, इस तरीके सोच सकते हो आप। सही है। तो मतलब नेचुरल नंबर को तो देखा जाए बहुत सारे नंबर तंग ही तंग करेंगे, मतलब जो बचे हुए, मतलब इंटीजर भी तंग करेंगे इसको, ठीक है ना। होल नंबर भी तंग करेगा जीरो के हिसाब से। नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर किस चीज़ का होता है, जीरो का होता है। मतलब बचे हुए सारे नंबर उसको तंग करेंगे, सिंपल सी बात है, इस तरीके सोच लो। सही है। अब यही बात बताओ आप कि जब रियल नंबर के केस होते हैं, मतलब रियल नंबर का न्यूमेरिकल था, ठीक है ना, मतलब इसी सेट का, मतलब सेकंड सेट का फिफ्थ न्यूमेरिकल था, आप चेक भी कर सकते हो इस बात को, ठीक है ना। रियल नंबर को ये बात बताई थी, वैसे पता होना चाहिए कि दो केस तंग करते हैं। एक तो डिवाइड में जीरो ना हो, मतलब इन्फिनिटी बना देगा, और दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर कहो आयोटा के हिसाब से। सही है। ये सिंपल सी बात है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब रियल में नहीं होता, ठीक है, ये कह दो, या फिर कह दो डेली लाइफ के हिसाब से कह सकते हो, ये बात है। सही है। इन्फिनिटी, ये बात पता होनी चाहिए। जैसे रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं जितने आप जानते हो, केवल आयोटा का हटा देना, इतनी बात सही है। लेकिन जैसे आप नेचुरल नंबर को लिखते हो, थोड़ा सोचना इस बात को, नेचुरल नंबर को लिखते हो, जैसे नेचुरल नंबर का सेट इस तरीके से 1 2 3, इसके बाद इस तरीके से छोड़ देते, इन्फिनिटी उसके अंदर नहीं लिखा जाता। ये मेन बात है। इन्फिनिटी के दो मतलब होते हैं, कौन से, एक तो इन्फिनिटी को क्या आप नोट डिफाइंड है, सही है, और एक को एक इस तरीके से कहो कि एक तो नंबर नोट डिफाइंड हो, ठीक है, और एक इस तरीके से कहो कि एक बहुत बड़ा नंबर है जिसका हमें नहीं पता, जैसे सिंपली कह दो कि सबसे बड़ी डिजिट है 99, इस तरीके से। वो हो सकता कोई इसको पावर के हिसाब से सोच रहा है, अपनी अपनी चॉइस होती है यहाँ पर भी। सही है। वो बहुत बड़ा नंबर है जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसका नाम इनफाइनाइट है। सही है। और ये नोट डिफाइंड एक अलग चीज है, पता होना चाहिए। सही है। और इस चीज का भी वैसे ही देखा जाए तो बार बार चीज डिस्कस हो चुकी है, वैसे पता होना चाहिए। जैसे ऊपर कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो, जैसे इस तरीके से सोच लो आप, जैसे 2/0। सही। इस बात का मतलब क्या हुआ, अब ये पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्चुअल में कोई चीज होती ही नहीं, ये मेन बात है। मल्टीप्लाई तो होती है एडिशन से, ठीक है। जैसे समझने के हिसाब से 3 इंटू 2 6 के आया बराबर, तो इसका मतलब ये सोच लो कि 3 पर्सन है, उनको दो दो चीज देनी है, कोई दो दो ऑब्जेक्ट। जैसे 3 पर्सन है, पहले को 2 दे दिए, दूसरे को 2, तीसरे को 2, सभी को जोड़ दो, 6 आ गई, ठीक है ना। और ये यहाँ पर अपनी चॉइस है, किसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो, किसको पर्सन मान रहे हो। सही है। यहाँ पर सोचो फिर इसी तरीके से डिवाइड के केस में ऊपर वाले को हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, मतलब ऑब्जेक्टों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिवाइड का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये थोड़ी ना पर्सनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, थोड़ा सोच लिया करो। सही है। तो नीचे पर्सन ही क्यों आते। सही है। अब इसके बाद थोड़ा सोचो कि दो ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है नहीं, किसको डिवाइड करोगे आप, मतलब ये बात डिफाइंड ही नहीं है, उसका नाम नोट डिफाइंड है, ठीक है। इन्फिनिटी को कई बार आप लिख देते हो कि नोट डिफाइंड है, एक्चुअल में ये चीज लिखना गलत है। इन दो बातों के अलग अलग मतलब है। सही है। और एक लिखो, मतलब ऊपर हम यहाँ पर इस तरीके से बार बार लिख रहे हैं कि नंबर बाई 0, ये नहीं लिख रही, क्यों, क्योंकि इस चीज का कोई लॉजिक है नहीं, मतलब ना कोई नंबर ना कोई पर्सन, ये तो बस वो एक्स्ट्रा सोचना, ठीक है ना। मतलब ये इनडिस्क्रिमिनेट फॉर्म होती है, सेवन फॉर्म होती है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से सही है। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, इन्हीं से मैथ्स आसान बनता है, सिंपल सी बात है। इसलिए बेसिक सोचो डीपली, ठीक है। तो इस तरीके से, तो बस ये यहाँ से कोई इसको इस तरीके से लिख सकता है। जैसे कोडोमेन का दूसरा नाम क्या बताया था, सेकंड सेट। अब ये छोटी छोटी बातें डिस्कस हुई थी, ठीक है ना। तो सेकंड सेट क्या आपका एफ फंक्शन के हिसाब से वाई है। सही है। तो इस तरीके से लिख दो कि रेंज ऑफ एफ भी वाई है। एफ का जैसे पहले सेट का नाम पहले जैसे इस तरीके से कह दो कि पहले सेट का नाम होता है डोमेन, सही है, दूसरे का कोडोमेन, और रेंज क्या होती है, दूसरे सेट के जितने एलिमेंट यूज हो रहे हो उनका नाम रेंज है। सही है। तो कोडोमेन और रेंज एक चीज नहीं है, इस न्यूमेरिकल में एक चीज है। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो ये बात, सही है।
और हो सकता मान लो ये बात किसी को समझ में ना आई हो, ठीक है ना, तो उसके लिए मतलब फिर वो उसके ये इस हिसाब से नहीं सोचना है फिर आपने कि मतलब नेचुरल नंबर को कौन तंग करेगा, ठीक है ना। मतलब अगर ये बात समझ में ना आई हो, एनसीईआरटी की जो रिलेशन एंड फंक्शन की प्ले लिस्ट है वहाँ से आप कोई भी सिमिलर न्यूमेरिकल उठा लो, वहाँ पर आपको ये बात डिस्कस हो जाएगी, वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ का प्रूफ क्या है, सही है। तो इस तरीके से ये बिलोंग्स कर, ये तो ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है, इसलिए इन्वर्टिबल भी है। साथ भी कोई फंक्शन इन्वर्टिबल भी होता है, या फिर कह दो कि पहले बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव का मतलब जैसे बाई का मतलब दो, दो कौन से 1 1 और ऑन टू, तो इन्वर्टिबल भी है। और कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स निकलेगा, सही है। अब जैसे एफ फंक्शन था एन वाई, एफ का निकालना है तो डायरेक्ट ये सिंपल सी बात है, ये मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है ना। कोई एफ फंक्शन है तो उसका इन्वर्स दोनों सेटों की पोजीशन बदल दो, तो इस तरीके से, सही है। यहाँ पर कंडीशन निकालने में तो जैसे किस तरीके से, तो आगे सॉल्यूशन इस तरीके से रहेगा कि एफ इनवर्स निकालने के लिए एफ इनवर्स वही, ये बात आपके साथ अभी डिस्कस हुई है कि ये वाई से एन क्यों लिख दिया। किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए दोनों सेटों की पोजीशन बदल दो, सच दैट ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखो आप, या फिर ये इनवर्स की इस तरीके से डिफाइंड होती है। कह दो दोनों साइड एक्चुअल में एफ इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई हुई, प्री का मतलब पहले, जैसे प्रीपेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर डायरेक्ट लिखो, ठीक है। एफ इनवर्स वाई और एक्स का भी रिजल्ट निकाला था ऑन टू की हेल्प से, मतलब इनवर्स कह दो कि एक तरीके से ऑन टू से ही निकलता है, ठीक है। लेकिन ये बात केवल और केवल इस चीज तक है कैलकुलेशन में, इसके बाद कोई लॉजिक नहीं इस चीज का, ठीक है ना। तो इस तरीके से सही है, मतलब एक्स की वैल्यू उठा के रख दी, यही आंसर है आपका। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम आंसर को एक्स में पढ़ते हैं, कोई भी चीज हो हम आंसर को एक्स में पढ़ते हैं, सही है। लेकिन आप यहाँ पर ये मत कह देना कि जो एक्स था वो पहले सेट का एलिमेंट है, जैसे इनवर्स का तो पहला सेट ही है ना, और न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ था। इन दो बातों में देखो अब अंतर है, ये केवल और केवल इसकी हेल्प से सिर्फ ये यहाँ पर केवल ये लॉजिक है कि हम आंसर एक्स में पढ़ते हैं, ये मत लिख देना, ये गलत है। बेसिक चीजें क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद वही है, लास्ट में लिखना चाहो कि क्या क्या चीज पूछी गई थी वो लिख दो, बेस्ट है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा, बस बेसिक क्लियर हो, इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।